Good morning everyone. Today we will be doing trigonometric functions from class 11th NCERT. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइन थीटा कॉस थीटा इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की थी। तो ये जो थीटा था, पहले हमारे पास ये थीटा हम बोलते थे कि बस ये एक्यूट है कि 0 हो गया, 30 हो गया और 90 हो गया। अब हम 90 के बाद अगर थीटा हो जाएगा तब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी देखी थी हमने पिछली बार, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। अब ये सर्कल देखो, ये जो सर्कल इस फिगर है जो, इसमें ये है यूनिट सर्कल। क्या बोल रहे हैं ये कि इट इज अ यूनिट सर्कल मींस द रेडियस इज 1। यहाँ पे ओपी जो है वो रेडियस है, उसकी लेंथ है 1। हमने इस पे कोई भी पॉइंट ले लिया a, b। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब यहाँ का y कोऑर्डिनेट। अब ये बोल रहे हैं कि p से इसको नीचे ज्वाइन कर दो m में। ठीक है, तो OM की वैल्यू होगी a और PM की वैल्यू होगी b। तो ये रहा। तो ये बोल रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो। अब क्या करो, a की वैल्यू cos x कह दो और b की वैल्यू sin x कह दो। क्योंकि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 है तो हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू cos x के इक्वल है, तो b की वैल्यू sin x के इक्वल होगी, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 होगी हमेशा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे x है, कोई फर्क नहीं है क्योंकि एंगल्स ही हैं। तो ठीक है, अब एंगल AOB क्या है? AOB 90 है, तो एक्सिस का ही एंगल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू देखो कि सबसे पहले हमारे पास है, अगर ये लेंथ है मतलब AO, तो वैसे हम बोलते नहीं है इसको, अगर हमें 0 एंगल बनाना है तो हमें यही लाइन बनानी पड़ेगी। अगर 90, यहाँ पे 90 कौन सा है? एंगल AOB की वैल्यू है 90, हम बोलेंगे इसको π/2। अब हम डिग्रीज में बात करेंगे नहीं कभी भी, मतलब इस वीडियो में, कि अब हम रेडियंस में बात करेंगे। हमने देखा था कि पाई कितना होता है, 180 रेडियंस। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री लिखना है तो हम लिखेंगे π/2 रेडियंस। अब हम बार बार रेडियंस भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपलसरी अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो वो रेडियंस ही होगा। तो एंगल AOB देख लिया 90 डिग्री, मतलब कि π/2 रेडियंस। एंगल AOC कितना है? 180 डिग्री, तो हो गया पाई इज इक्वल टू एंगल AOC इज पाई AOC, तो ये पूरा एंगल। और ये पूरा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, एंगल AOD कितना हो गया? 3π/2, ये वाला एंगल यहां से यहाँ। अब तुम इसको नीचे वाला मत गिन लेना, ये वाला मत गिनना, क्योंकि अब अभी हम सिर्फ क्लॉकवाइज जा रहे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब हम सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी भी एंगल को अभी ऐसे मत चलाना, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो मतलब बताया था कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये प्लस कंसिडर किया जाएगा, अगर हम ऐसे आएंगे तो ये माइनस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लस की बात करेंगे, इसलिए हम ऐसे ही चलेंगे हर बार अभी। फिर हाँ, अब देखो, अब जैसे हमने क्या किया था, हमने बोल दिया कि a की वैल्यू cos x है। हमने यहां पर बोला a की वैल्यू जो है वो है cos of x। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो मतलब cos of π/2 हो गया 0, और ये हमें पता भी है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे देखो C पॉइंट पे cos of पाई कितना हो गया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? -1, तो ये होगी वैल्यू -1। cos of 3π/2 देख लो, 3π/2 कितना है? ये देखो, ये हो गया, फिर से 0 हो गया। ऐसे ही साइन देख लो, तो अगर हम ऐसे ही साइन बना ले, अब हमने देखा था b इज इक्वल टू साइन x, तो साइन ऑफ π/2। अब तुमने सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? ये b पॉइंट पे 1। साइन ऑफ पाई कितना है? 0। क्यों? क्योंकि C पॉइंट पे क्या है, ये जो हमारा C पॉइंट है जो पिंक से मार्क कर रहा हूं मैं, वहां पे एक y कोऑर्डिनेट 0 है। अब मैं बोलूंगा साइन ऑफ 3π/2 बता दो, वो होएगा ये वैल्यू। D पे देख लो, D पे y कोऑर्डिनेट कितना है? -1। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्पेशल मतलब कि 2 पाई की। कॉस 2 पाई देखो कितना है और साइन 2 पाई देखो कितना है। 2 पाई है हमारा यही वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए पे ही पहुंच गए हम वापस। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी हमारी 2 पाई एंगल्स में। कैसे? यहां से यहां गए थे पाई बाय 2 में, फिर यहां से यहां और पाई बाय 2, टोटल हो गया पाई, फिर और पाई बाय 2 डाल दो 3 पाई बाय 2, फिर एक और पाई बाय 2 डाल दोगे तो वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ये वैल्यू होगी, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। एक वैल्यू और लिख लो, कॉस 0 कितना है 1, साइन 0 कितना है 0। बस ऐसे ही तुम टैन निकाल लोगे और ऐसे ही कोसेकेंट सेकेंड निकल जाएगा। तो ये हमने सारी चीजें हैं देख ली, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, यहां तक हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे अब हमने देखा कि यहां पे जरा गौर से देखो, रिपीटिशन देखते हैं। पहले ये देखो, ये 0 है, ये 0 है, फिर से ये 0 हो गया। यहां से यहां में डिफरेंस कितने का है? पाई का डिफरेंस है। यहां से यहां में डिफरेंस कितने का है? पाई का डिफरेंस है। मतलब साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 0 होगी। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 0 होगी। तो ये बोल रहे हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होएगी? जब x की वैल्यू n पाई होगी। अब ये n कहां से आ गया? n का मतलब कुछ भी नहीं, इंटीजर डाल दो। मतलब x की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो n की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू पाई है तो n की वैल्यू 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 डाल दो इसमें तो x की वैल्यू पाई आ गई। n की वैल्यू 2 डाल दो तो x की वैल्यू 2 पाई आ गई। और n की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -पाई। मतलब कि साइन ऑफ -पाई कितना है? वो भी 0 है। n को कुछ भी डाल लो तुम इंटीजर, तो हमारे पास आंसर हमेशा साइन का 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें कॉस के बारे में बता रहे हैं। आप देखो कॉस कब कब 0 है? कॉस 0 है, यहाँ पे 0 है, और कॉस 0 है, कॉस का 0 है, और एक यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है? पाई। और शुरू कहां से हो रहा है? पाई बाय 2 से। तो अब क्या करो, हाँ, अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। कैसे? ये बोल रहे हैं कि कॉस 0 कब होगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल से क्या मतलब कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना है? वो है 0। कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 वो है 0। अब ये बोल रहे हैं कॉस ऑफ 5 पाई बाय 2 कितना होगा? वो भी 0 होगा। अब अगर ये मतलब ये अंदर वाला सामान जो एंगल लिख रहे हैं इसको n पाई बाय 2 के इक्वल करके देखो। n पाई बाय 2 ने 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल करके देखो। अगर n की वैल्यू इसमें n की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू? पाई बाय 2। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 3 पाई बाय 2। अगर n की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो आ जाएगी x की वैल्यू 5 पाई बाय 2। तो मतलब ऑड मल्टीपल्स देखो, यहाँ पे 1 है, अगर पाई बाय 2 है तो उसको हम 1 इंटू पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सारे ऑड वाले 0 होंगे, ठीक है। सिर्फ ऑड वाले, इवन वाले नहीं। इवन वाले कौन से हो जाएंगे? कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2। अब 2 से 2 काट दो तो ये हो गया कॉस पाई। अब देखो कॉस पाई 0 नहीं है, कॉस पाई की वैल्यू क्या है? कॉस पाई की वैल्यू तो -1 है, तो इसलिए इन्होंने कॉस पाई की वैल्यू नहीं है -1, इसलिए ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ऑड वाले लो, ऑड वाले लो कॉस के लिए। और साइन अगर 0 होएगा तो n पाई पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी n कुछ भी हो सकता है, बट ये टोटल मिला के ऑड होना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम और इस पे बात करेंगे और हम इनके साइन देखेंगे कि साइन क्या होता है और टेबल पूरे कैसे टेबल बनाने हैं, ठीक है।